हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीपीओ का आज फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है 24 नवंबर। इसकी मुझे जीके के सब सारे लगभग क्वेश्चन मिल चुके हैं, सारे क्वेश्चन ऑथेंटिकेट हैं। एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर हो गया है तो आप प्लीज कमेंट करके उसे करेक्ट जरूर करिएगा, है ना। चलिए फिर बताता हूँ मैं। और एक चीज मैं और बता दूं, ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैं करा रहा हूँ और फर्स्ट और सेकेंड दोनों की एक साथ में एनालिसिस रात को लगभग 8 से 9 बजे के बीच कराता हूँ, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा वीडियो। और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में इसमें सारे बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये आया था, आरबीआई के 24 नंबर के गवर्नर आपसे पूछा था। आरबीआई 24 नंबर के गवर्नर पूछा था, तो ये इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उर्जित पटेल। इससे जस्ट पहले जो थे, है ना, प्रेजेंट में शशिकांत है और इसके पहले उर्जित पटेल 24 नंबर के। ओके, देन आपसे पूछा था कि ओपेक का मुख्यालय, है ना, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया, है ना। कहाँ पे है, मतलब वियना में है, वियना में ऑस्ट्रिया। ओके, वियना जो भी ऑप्शन में था, वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैकुंठ मंदिर कौन बनवाया था। अब इसमें दो चीज पूछी गई थी, पता नहीं क्या कंफर्म था, बता नहीं रहा था स्टूडेंट क्या था। उसमें था कि बैकुंठ मंदिर जो है कौन से डायनेस्टी या फिर कौन से वंश ने बनवाया है या फिर किसने बनवाया है। तो मैं बता दे रहा हूं दोनों चीज आपको। बैकुंठ मंदिर क्या था, बैकुंठ मंदिर तो ये आपका बनवाया था पल्लव वंश, है ना, पल्लव वंश के राजा, उनका नाम क्या था, नंदी वर्मन था शायद, है ना। हाँ, नंदी वर्मन 2, है ना। अगर ये आया तो वंश तो ये था, और अगर जो देखा जाए कि कौन बनवाया था तो हो जाएगा आपका नंदी वर्मन 2 ने। ओके, देन आपका आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू हुआ, है ना। ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, जीएसटी कब लागू हुआ, तो आप लोग को पता होगा, ये शायद ही किसी का गलत होगा, 2017 में लागू हुआ था। और अगर जो डेट पूछा गया हो तो 1 जुलाई है ना, जहां तक मुझे लगता है ईयर ही पूछा गया होगा, 1 जुलाई 2017, है ना। गाइस जिनका अपकमिंग एग्जाम है वो प्लीज पूरी वीडियो देखें, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कल भी एनालिसिस कराया था दोनों शिफ्ट का, आज भी करा रहा हूं, तो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो कॉमन है ना, तो प्लीज आप पूरी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नाबार्ड, ये एकदम कंफर्म नहीं हूं, एक आध लड़के भेजे थे, नाबार्ड का मुख्यालय आपसे पूछा गया था, है ना। नाबार्ड का हेडक्वार्टर या मुख्यालय तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ओके, अगर आप लगाए हैं तो एकदम सही है। ये भी बताइएगा, स्पोर्ट डे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है, तो स्पोर्ट डे आपका 29 अगस्त, कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका स्पोर्ट डे मनाया जाता है। देन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं कंफर्म हूं जहां तक, चौसा का युद्ध, क्योंकि 2 से 3 लोगों ने भेजा था इसको, चौसा युद्ध, है ना, ये पूछा गया था किसके बीच हुआ था या किस ईयर हुआ था। मैं दोनों बात बता दे रहा हूं। तो शेर शाह सूरी, अगर आप पेपर देखे आए हैं तो तुरंत आपको समझ में आ रहा होगा, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, किसके बीच, हुमायूं के बीच हुआ था। और कब हुआ था, तो 1539 में। कब हुआ था, 1539 में, ठीक है। ये हो गया आपका। देन एक क्वेश्चन ये पूछा था आपका कि आर्टिकल 323, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था मुझे, बट 2-3 लोग बता रहे थे, कुछ समझ नहीं आया तो मैं यही लिख दे रहा हूं। 323 अगर ये पूछा गया था तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये संघ सेवा, मतलब यूपीएससी से रिलेटेड है, जो एग्जाम वगैरह होता है यूपीएससी का, उससे रिलेटेड है 323। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्ट क्या था ये। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाँ, ये पूछा गया था फिजिक्स से, 1 हार्स पावर, है ना, अश्वशक्ति जिसको बोलते हैं, ये कितने वाट के, तो 746 वाट के इक्वल होता है, ठीक है। देन आपका पूछा था हार्ट रिलेटेड टर्म, एक क्वेश्चन आया था, 3-4 ऑप्शन दिया था, हार्ट रिलेटेड टर्म कौन सा है, तो ऑर्टा, क्या है, ऑर्टा ऑप्शन में दिया था आपके, बाकी मुझे नहीं पता है, बट ऑर्टा आपका सही है, 110% ये क्वेश्चन आया था। ओके, देन आपका ये पूछा था कि ये भी हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन था आपका कि शांति घाटी कहाँ पे है, तो शांति घाटी, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, शांति घाटी आपका कहाँ पे हो जाएगा, केरल में। कहाँ पे, शांति घाटी आपकी हो जाएगा आंसर केरल। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नागालैंड की राजकुमारी, है ना, नागालैंड
राजकुमारी। देखिए गाइस, आप ही लोग क्वेश्चन भेजते हैं तो आप लोग की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आप भेज रहे हैं तो सही भेजें, और इनकेस अगर कोई गलत भेज दिया तो आप उसको, अगर यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने ये गलत बताया तो प्लीज आप करेक्ट वाले जरूर बताइए, है ना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 110% कोशिश करता हूँ 4 से 5 लोग जो एक क्वेश्चन को बताते हैं उसी को मैं बताता हूँ, या मुझे लगता है कि हाँ। तो नागालैंड की जो राजकुमारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उलूपी। बाकी अदर सब्जेक्ट की भी मैं एनालिसिस कराऊंगा आपको रात में, लेकिन है ना, रात में 8 से 9 बजे एक वीडियो आती है, उसमें मैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके के पूरे क्वेश्चन बताऊंगा। प्रीवियस चाहे आप वीडियो देख सकते हैं, और साथ साथ आपको मैथ्स और रीजनिंग में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन रहा है ये जरूर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, है ना। देन आपका ये पूछा गया था हर्ट रिलेटेड टर्म, मैंने आपको बता दिया, चौसा का युद्ध बता दिया। देन ये बताइएगा, थोड़ा कंफ्यूजन था, 2000 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो 2000 ओलंपिक ये आपका हुआ था सिडनी में, है ना। कहाँ हुआ था? सिडनी में। ओके, ये हो जाएगा अगर ये आया था। देन आपका वेरीकल्चर आई थिंक पूछा था, वेरीकल्चर, है ना, वेरीकल्चर, तो ये आपका हो जाएगा वेरीकल्चर किससे है? तो वर्म्स का पालन, मतलब कीट वगैरह का वर्म्स का पालन होता है किसके अंतर्गत? वेरीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है। ये भी हो गया आपका। स्पोर्ट्स डे मैंने आई थिंक बता ही दिया आपको, और बैकुंठ मंदिर हो ही चुका। अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था, आर्टिकल 24, ये तो कंफर्म में क्वेश्चन आया था क्योंकि कई लोगों ने इसको बताया। आर्टिकल 24 किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है उससे रिलेटेड, मतलब प्रोविजन ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि मैं बता देता हूँ, मैं लिख के बता देता हूँ, प्रोविजन, ओके, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्री, है ना, मतलब बच्चों को जो फैक्ट्री वगैरह में काम किया जाता है उसके प्रोविजन में, मतलब उसके विरोध में आर्टिकल 24 के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर आप ये लगाएं तो आपका एकदम सही है ना। प्रोविजन मतलब विरोध करना, किसी चीज को नकारने से रिलेटेड है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ओके। देन आपका जीएनपी, काफी ये आसान है, पूछा गया था। जीएनपी का आपसे फुल फॉर्म जहां तक पूछा था तो ये आपका हो जाएगा क्या? ग्रॉस नेशनल, जैसे जीडीपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, ओके। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देन यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन ईयर पूछा था आपसे, है ना, यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन पूछा था, ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन ही था, हाँ, 1945, ओके। गाइस राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देन आपका एक दो पूछा गया था, जैसे ये क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये आपका हो जाएगा शशि थरूर। कौन हो जाएगा? शशि थरूर हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, सार्क कब बना? बताया तो नहीं मैंने, हाँ, सार्क यही था, हाँ। सार्क कब बना? तो सार्क आपका जो बना था, ये बना था 1985 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1985, ओके। नागालैंड की राजकुमारी मैंने आपको बता ही दिया, ओके। और ये क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया था, ये कल भी मैं वीडियो में बताया था, आज भी यही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। स्मृति मंदाना के बारे में पूछा गया था कि बॉलिंग के साथ से करती हैं, तो राइट हैंड हो जाएगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। बैटिंग वो लेफ्ट हैंड से करती हैं, ठीक है। देन आपका पूछा गया था कि नोबेल प्राइज इन मेडिसिन पूछा गया है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, और 2020 में पूछा गया था। दो लोग को मिला है ये, एक मिला है हार्वे, मैं दोनों का नाम लिख दे रहा हूं, अमेरिकी हैं दोनों, अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, हार्वे जी आल्टर, ओके। और दूसरा जो नाम है हार्वे जी आल्टर हो जाएगा। एंड सेकंड जो है आपका माइकल हाफ्टन, कौन है? माइकल हाफ्टन, ओके, ये हो जाएंगे, ओके। इन दोनों लोग को मिला है। देन आपका पूछा गया था सिंधु जल समझौता, ये कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ था? कंट्री आप बताइएगा, है ना। बहरहाल आपको सबको पता ही होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं। तो सिंधु जल समझौता ये पूछा जा सकता है डेट, तो सिंधु जल समझौता जो हुआ है ये हुआ है आपका 20 दिसंबर 1947, क्या हो जाएगा? 20 दिसंबर 1947, ओके। इतने क्वेश्चन हो गए आपके। एन एरा ऑफ डार्कनेस मैंने बता ही दिया आपको, एंड हर्ट रिलेटेड टर्म भी आपका हो गया। एंड मटकी डांस, क्या पूछा था? मटकी डांस किस राज्य का है? मटकी डांस, तो ये आपका हो जाएगा किस राज्य का? एमपी, मतलब मध्य प्रदेश का है। देन आपका रजिया सुल्तान से कुछ क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था मुझे नहीं पता, तो मैं इतना जान लीजिए बस।
TE का फुल फॉर्म शायद पूछा था, तो मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, है ना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम ऐसे करके है। ओके, देन आपका आयरन मैन ऑफ इंडिया लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। काफी आसान क्वेश्चन है, पटेल जी को बोला जाता है क्या, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके, देन आपका है और हाँ, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो हो जाएगा आपके 10 मंडल। कितने, ऋग्वेद में मंडल जो हैं वो कितने हैं, 10। ये भी आपका क्वेश्चन अगर आया था तो यही है। देन ये क्वेश्चन है एवरी चाइल्ड मैटर, ये किसके लेखक शायद पूछा था, एवरी चाइल्ड मैटर के लेखक तो सत्यार्थ करके हैं कुछ, कैलाश सत्यार्थी, क्या है, कैलाश सत्यार्थी। अगर आप ये लगाएं तो आपका एकदम सही है, ठीक है। और तो बाकी कुछ है नहीं, सीम वगैरह शायद हरियाणा वगैरह का है, तो मैं कंफर्म नहीं हूं, अगर है तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके। हाँ, ये भी क्वेश्चन था। हाँ, मुगल का आखिरी शासक तो सबको पता है, B2 करके एक ट्रिक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगर ये आया था तो आपका एकदम सही है। हाँ, ये क्वेश्चन था या नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हूं, है ना। ये है आपका मालाबार एक्सरसाइज, है ना, मालाबार एक्सरसाइज। एक्चुअल में क्वेश्चन जहां तक आया था, क्योंकि कई लोगों ने बताया, बट ये थोड़ा ऑप्शन में कंफ्यूजन था, तो मैं बता दे रहा हूं। 1992 में ये अमेरिका और इंडिया के बीच हुआ। बाद में इसमें एक अस्थाई आया था, वो क्या आया था, जापान आया था। अब जो भी ऑप्शन में हो उस हिसाब से ये लगेगा, है ना। पहले 1992 में था भारत और अमेरिका के बीच, बाद में इसमें कौन आ गया, जापान आ गया, जो कि अस्थाई सदस्य के रूप में आया। आगे अगला एक पूछा था आपसे कि सबसे गरीब देश, सबसे गरीब देश आपका जो हो जाएगा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होगा, बट मुझे जो समझ में आया था सोमालिया, क्या हो जाएगा, सोमालिया, ठीक है। ये जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दिया था उस हिसाब से है, ठीक है। बाकी ऑप्शन से आप बता दीजिएगा। और शायद सेशल्स का प्रेसिडेंट आपसे पूछा था, क्या पूछा था, सेशल्स का प्रेसिडेंट। तो सेशल जो कंट्री है उसके प्रेसिडेंट पूछा गया था, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, सेशल्स के प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, इनका जो नाम है सेशल्स प्रेसिडेंट वेवेल राम कलावन ऐसे करके है। वेवेल से आप अगर जो आप समझ जाएंगे तो वो भी समझ जाएंगे, वेवेल राम कलावन ऐसे करके कुछ नाम है, जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, वैसे सही है यही, वेवेल तो आप दिमाग में रख सकते हैं। तो सेशल्स का ये भी एक क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन था या नहीं मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। जनगण मन सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो ये कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन आपका गाया गया था। अगर ये क्वेश्चन था तो इसका यही ऑप्शन सही है। बाकी गाइज मैंने अपनी तरफ से लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए। हाँ, अगर ये क्वेश्चन था, मैं जो कंफर्म नहीं उसको मैं थोड़ा लिख नहीं रहा हूँ, ओरली बोल दे रहा हूँ। PDF अगर चाहेंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है आपका। ये है हाँ, ये क्वेश्चन था कि कंचनजंगा को नेपाल में क्या बोलते हैं, कंचनजंगा को नेपाल में क्या बोलते हैं, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं उसका, ये शायद था क्वेश्चन, कुंभकर्ण लांगुर, क्या बोलते हैं, कुंभकर्ण लांगुर। कंचनजंगा को नेपाल में कुंभकर्ण लांगुर बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, अगर वो ऑप्शन में था तो एकदम सही है, ठीक है। बस गाइज इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए, तो आई थिंक लगभग 30 उसके आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। बाकी 30 से 35 अगर मैं अभी बता दिया तो आपके 10-15 क्वेश्चन और बचे, ये मैं आपको सेकंड शिफ्ट की जब एनालिसिस कराऊंगा उसके साथ सारे क्वेश्चन बता दूंगा, जो कि मैं कराऊंगा 8 से 9 बजे के बीच। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास वो वीडियो भी पहुंच जाए, ठीक है ना। और उसी समय मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी किस टाइप से मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए ये भी बता दूंगा। और एक बार डिस्क्रिप्शन में आप जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको टॉप 20 करंट अफेयर मिलेगा, जो कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें मैंने कुछ 19 का भी लिया है, कुछ 20 का भी लिया है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और बाकी चीजें 2-3 लिंक आपको और मिलेगी, रीजनिंग रामबाण वीडियो, अगर आप उसको देख के जाते हैं 110% आपको फायदा मिलेगा। बाकी एक जीके जीएस का ट्रिक का 50 ट्रिक है लगभग, उससे क्वेश्चन इसमें भी फंसे हैं, बट मैं जल्दी में था तो उनको बताया नहीं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 8 से 9 के बीच में जो वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।